साथियों, समय निरंतर अपनी ही दूरी पर घूमता रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना ही किसी के साथ चलता है। जिसको भी चलना होता है, समय के साथ चलना पड़ता है। समय एक सेकंड में ही अपने खुद का वजूद खो देता है। जो समय अभी है, एक सेकंड के बाद कुछ और समय होगा। ऐसे ही कुछ समय के लिए हम भी ड्यूटी से छुट्टी लेकर अपने गांव, अपने घर आए हैं। और देखिए, हम अपने घर पहुंच गए हैं। हमको करीब करीब 4 महीने हो गए घर से निकले। 4 महीने बाद हम अपने घर छुट्टी आए हैं। तो देखिए, हमारे दो पहरेदार, एक अमूल और दूसरा ओरियो। देखो, ओरियो और अमूल कितने खुश हैं हमें देख करके। कितने बाद दिनों बाद उनसे हमारी मुलाकात हुई है। ओरियो ये हमारा पाला हुआ जो डॉगी है, और ये अमूल जो आ रहा है जा रहा है बार बार डर रहा है, ये दूसरे घर का डॉगी है। पर ये इसी के साथ यहाँ रहता है, यहीं सोता है, यहीं खाता है। हम इसको बांधते नहीं हैं, हमने इसको आज़ाद छोड़ के रखा है। पर ये हमारा जो है ओरियो, ये हमको देख करके बहुत खुश हो रहा है। बोला है, कितने दिनों बाद आए हो, कहाँ थे अभी तक। देखिए, ये अमूल भी जो है आ रहा है और डर रहा है, फिर जा रहा है, खेलने की कोशिश कर रहा है, नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। इससे भी हमारी जो है मुलाकात तो है, पर इतना ज़्यादा हेलमेल नहीं है जितना कि हमारा ओरियो के साथ में है। छुट्टी के दौरान हम छोटी मोटी जगहों पर भी घूमने के लिए गए। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है, कितना साफ सुथरा माहौल है, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। देखिए, और कितने ऊंचे ऊंचे साल के ये वृक्ष हैं, और कितना सुंदर घाटी है। आप देख रहे हैं, इन्हीं रास्तों में चलते हमें खट्टी मीठी लाल पीली बेइयां भी मिली, जिनका हमने लुत्फ उठाया। और रास्ते में चलते हुए लोगों को पैराग्लाइडिंग करते हुए भी देखा। और कुछ क्षणों के लिए हमने भी रुक करके पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाया। फिर घर पहुंचकर कुछ छोटे मोटे कार्य भी करे, जैसे पेड़ काटना, झाड़ झूड़ इकट्ठा करना, आग लगाना, साफ सफाई करना। इन्हीं दौरान कब छुट्टी 15 दिन खत्म हो गए पता ही नहीं चला। अब समय आ गया ड्यूटी पे वापिस आने का। भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने घर परिवार के सुख संपत्ति के लिए और देश के स्वस्थ के लिए। और अब अगर माँ होती तो ये काम माँ करती। ये टीका मिठाई लगाने का काम माँ का था। माँ तो है नहीं, और ना ही कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए ये काम धर्मपत्नी को करना पड़ रहा है। अब वो इस धर्म को निभा रही है जो कभी माँ निभाया करती थी। अब पहले कभी माँ हमको आशीर्वाद के रूप में पैसे दिया करती थी, अब वो तो है नहीं। तो अब हम बड़े होने के नाते भी बच्चों को आशीर्वाद के रूप में कुछ दक्षिणा देते हैं, और कुछ इधर उधर की बात करते हैं, और निकल तो अपनी तैयारी करते हैं अब चलने की। अब जूता लगा लेते हैं और अपने गंतव्य की तरफ चलने को बढ़ते हैं कदम। ये गेट कभी हमारे लिए अंदर आने के लिए खुले थे, और आज वही गेट समय पलट गया। कभी अंदर आने के लिए था, आज बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा है। तो हम इन गेटों को खुद अपने ही हाथों से अपने वापस जाने के लिए खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये गेट अंदर की ओर कैसे खुल रहे हैं, ये देखिए। और हम भी समय का साथ साथ चलने को मजबूर हैं, क्योंकि अब समय हो गया है हमारा ड्यूटी वापस जाने का। इसलिए हमें भी अब चलना ही पड़ेगा। जो भी यादें थी, जो भी हमने कार्य किए, वो सब अब यहीं पर समाप्त होते हैं। यहीं छोड़ करके अब हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़ते हैं अपनी ड्यूटी की तरफ। और देखिए, हमारा जो है अमूल भी आ गया है कि मुलाकात कर लेते हैं। अभी मालिक जा रहे हैं तो उनसे भी दो मुलाकात कर लें, और हम भी जो है चलते चलते लास्ट में इनसे दो बात कर लेते हैं। क्या है, इनको समझा देते हैं कि हम तो जा रहे हैं अपनी ड्यूटी, अब तुम्हारा कर्तव्य है इस घर की देखभाल करना और सभी का ख्याल रखना। हम चलते हैं, मिलते हैं अमूल से दो बात करते हैं, और उसके बाद चलते हैं अपने ओरियो की तरफ। अब ओरियो को भी समझा देते हैं कि थोड़ा ध्यान रखना घर का।
जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो। साथियों, ना तो लम्हे रुकने वाले हैं, ना क्षण, ना हम, क्योंकि हम सबको एक साथ चलना है अगर जीवन व्यतीत करना है तो। देखिए, अब हमारी हो गई है गाड़ी स्टार्ट और हम कर लेते हैं अपनी गाड़ी को पैक और निकाल लेते हैं गेट से बाहर। देखिए, हम पीछे देखते हुए गाड़ी को पैक कर रहे हैं और ये हम गाड़ी को गेट से बाहर निकाल लिया है और अब हम चलेंगे अपने गंतव्य की तरफ और घर को कर देते हैं बाय और निकल लेते हैं रास्ते अपने ड्यूटी पे। देखिए, चलते चलते हम पहुंच गए हैं नेपाली फॉर्म में लाइट थी, थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए रुके और फिर हम चल देते हैं आगे। चलते चलते पहुंचते हैं हरिद्वार, जहाँ रोड किनारे देखे कुछ गरीब लोग पानी के गंगा जल के पीपे लेके बैठे हैं और हमको मिलता है फिर गंगा सेतु और भोले शंकर की एक विशाल मूर्ति। हम इसको क्रॉस करते हुए आगे निकलते हैं और चलते चलते हम थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लेते हैं, थोड़ा संतरा वगैरह खा लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा एक संतरा खा लिया है और आगे की तरफ चलते हैं। हमको मिलता है एक खुला रनवे, तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड को कितनी तक भगा सकते हैं, कितना पैच हमको खुला मिलता है, उस हिसाब से हम अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते निगाह हमारी ऊपर रोड पर और कैमरा जो है स्पीडोमीटर के ऊपर निगाह फोकस किया है। देखिए, स्पीड हमारी रोड के हिसाब से बढ़ती ही जा रही है। 120 क्रॉस हो चुका है और ये 130 को भी क्रॉस कर दिया है और देखते ही देखते हमने 140 का कांटा जो है वो भी छू लिया है। वैसे तो मैक्सिमम मेरी स्पीड आज तक की 147 है, मगर 147 आज हम क्रॉस नहीं कर पाए क्योंकि आगे एक बड़ा ट्रक रास्ते में हमको मिल गया। ये देखिए, रास्ते के डिवाइडर में जो है शमी के पौधे लगे हैं, कितने खूबसूरत हैं। आगे चलते हमको मिल गया है एक टोल। वैसे तो हम बीच में 2 टोल और पहले भी मिल चुके थे और ये हमको तीसरा टोल मिला है। इसको पार करते ही फिर रोड डिवाइडर के बीच में हमको मिलते हैं बोगनविलिया के पौधे। आप देख सकते हैं बोगनविलिया के पौधे लाल रंग के कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फिर हमको थोड़ा सा पेट पूजा और कर लेते हैं, एक केला और खा लेते हैं और फिर हमको मिलता है एक खुला पैच फिर से। फिर हम गाड़ी की स्पीड को दबाते हैं और चले चलते हैं गाड़ी को। कितना इलाका हमको खुला मिलता है उसी रफ्तार से हम गाड़ी को ले जाएंगे और जब हमें इलाका खुला नहीं मिलेगा, रोड क्लोज मिलेगी, तो हम नॉर्मल स्पीड में चलेंगे, मगर जब तक खुला इलाका है तब तक हम गाड़ी को भगाएंगे। और देखते ही देखते हम अपने गंतव्य की ओर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो गंतव्य है वो आ चुका है। साथियों, अब अपने ब्लॉग को देते हैं विराम और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत।